विश्वानुदेव सवितर्देवतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तुष्वांसुस्तमभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओं वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 72वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहतावरुण देवता अश्विनी कुमार। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों से यज्ञ भूमि में आने हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आगोमदाना सत्यारधेनाश्वावदा परश्चन्द्रेण जातम् अभिवां विश्वानियुतः सजन्ते स्पारहया श्रिया तन्वा शुभाना। इस प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों से यज्ञ भूमि में आने हेतु प्रार्थना है। अश्विनी कुमार कैसे हैं? ना सत्या माने असत्य से दूर रहने वाले, सत्य का पालन करने वाले। गोमता अश्वावता, उनका रथ कैसा है? गायों और घोड़ों से युक्त है। तो गायों और घोड़ों से युक्त कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उनके रथ में तमाम गायें और घोड़े भरे रहते हैं। इससे मतलब हुआ कि उस रथ के द्वारा आने पर यज्ञकर्ताओं को, यजमानों को गोधन और अश्वधन प्राप्त होता है। तो गोमता अश्वता, गायों और घोड़ों से युक्त रथ। पुरुष चंद्रेण रथेन, और वो रथ कैसा है? पूर्व माने परम, चंद्रेण, चंद्र कहते हैं शोभा युक्त को। तो चंद्र शब्द तो प्रायः पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन ऋग्वेद में प्रायः शोभा संपन्न, तेज संपन्न के लिए आया है। चंद्रमा शोभा संपन्न है, उसकी चांदनी जब बिखरती है तो बड़ा आनंद आता है। तो परम आनंदप्रद है और सुखद है, चांदनी से युक्त है। इसलिए बाद में यह चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं है। जो आनंददायक हो वही चंद्र है। और संभवतः रामचंद्र आदि जो हैं, इसीलिए कि राम जो है वह चंद्र हैं, शोभा प्रदायक हैं, कृष्णचंद्र। तो बहरहाल चंद्र शब्द जो है वो शोभा और शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ के हेतु प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर अश्विनी कुमारों के लिए, उनके रथ के लिए चंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हे अश्विनी कुमारो, तुम अपने परम तेजस्वी और शोभायुक्त रथ से आयातम, यहाँ हमारी यज्ञ भूमि पर आओ, पधारो। अस्पार हया श्रिया, और अस्पृहणीय तुम्हारी शोभा है, शरीर शोभा संपन्न है। और तुम्हारे जो अश्व हैं वे संवहन कुशल हैं। तो विश्वाह न्यूतः सचन्ते, सारे घोड़े रथ संवहन करने में कुशल हैं और इस रूप में तुम्हारी सेवा करते हैं। हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, गायों और घोड़ों से युक्त परम तेजस्वी सुशोभन रथ के माध्यम से यहाँ हमारी यज्ञ भूमि पर पधारो
तुम्हारी शोभा अस्पृहणीय है, शरीर शोभा संपन्न है, उत्तम अश्व तुम्हारे रथ का संवहन करते हैं और तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, शोभन रथ से आओ, शोभा अस्पृहणीय तुम्हारी शोभन तन दिखलाओ। उत्तम अश्व संवहन करते, उत्तम सुरथ तुम्हारा, गोधन और बाजधन पूरित तेजस्वी रथ सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 72वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है बंधुत्व भाव से आगमन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। आनो देवेभिर्भजातमर्वाक् सजोषसाना सत्यारथेन युवोर्हिनः सख्या पित्र्याणि समानो बन्धुरुदतस्य वित्तम्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमारों से और यजमानों से उनका पुरातन मैत्री संबंध है और उस संबंध निर्वाह के सिलसिले में वे यज्ञ भूमि पर आए। न सत्या, ये अश्विनी कुमार का संबोधन है, पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ होता सत्यव्रती। तो हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, देवे भी सजोषा, अन्य देवों के साथ तुम सजोषा माने उत्साह पूर्वक, न अरवाक हमारे समीप, रथेन रथ द्वारा, उप आयातम आ जाओ। न यो ही हमारी तुम्हारी मैत्री पित्र्याणि सख्या, पित्र्याणि माने पूर्व पुरुषों से वंश परंपरागत संबंधित है। यानी हमारी तुम्हारी मैत्री संबंध जो है वो हमारा ही तुम्हारा नहीं है, वरन हमारे पूर्वजों से चला रहा है। हमारी मैत्री जो है वंश परंपरागत है। उत माने और, बंधु समाना, बंधुत्व भाव भी समान है। बंधु कहते हैं कि वह जो बांधे रहे, बांधे रहे का मतलब हुआ कि एकता में बांधे रहे, तो वह बंधु है। तो हमारा तुम्हारा बंधुत्व भाव समान है, अर्थात जैसे तुम हमें बंधु समझते हो ऐसे हम तुम्हें बंधु समझते हैं। तस्य वित्तम, इस संबंध को, इस तथ्य को तुम वित्तम माने जानते हो। तो हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अन्य देवों के साथ प्रेम पूर्वक रथारूढ़ होकर हमारे यज्ञ में हमारे समीप आओ। तुम्हारी हमारी मैत्री वंश परंपरागत है, साथ ही हमें और तुम में परस्पर बंधुत्व भाव है, जिसे तुम भी जानते हो। सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, प्रीति हृदय में धारो, प्रेम पूर्वक रथारूढ़ हो, मेरे पास पधारो। प्रीति हमारी और तुम्हारी परम पुरातन जानो, बंधु भाव सौहार्द सनातन जानो और पहचानो। ओम वेद प्रेमियों, सुधि श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 72वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधीश वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है
प्रातः काल अश्विनी कुमारों का स्तुति गान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदस्तमासो अश्विनारबुद्धं जामि ब्रह्माण्युषधश्च देवीः आविवासन् रोदसी धृष्टे मे अच्छा विप्रो नासत्या विभक्ति। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमारों के चरित्र का गायन उषा काल से ही प्रारंभ हो जाता है। अश्विनोः अस्तोमासः, अश्विनोः माने दोनों अश्विनी कुमारों के, अस्तोमासः माने अस्तोत्र, देवी उषसा, देवी माने तेजस्वी। देव शब्द है वो दीपन के अर्थ में आता है, प्रकाशक के अर्थ में आता है, और देवी ही उसी का स्त्रीलिंग है तो प्रकाशिका हो जाएगा अर्थ। तो देवी उषसा प्रकाशिका तेजस्विनी उषा काल में प्रारंभ हो जाता है, उसका गायन होने लगता है। जामि ब्रह्माणी, जामि कहते हैं बंधुवत, और ब्रह्माणी स्तोत्र को कहते हैं। तो जो स्तोत्र हैं वो बंधुवत जुड़कर, हृदय से लगकर तत्परता पूर्वक गाए जाते हैं, अश्विनियों को गाकर सुनाए जाते हैं। उत अबुद्धन, और उस गायन के स्वर से उषा काल में ही जो हैं वेद प्रेमी देवोपासक, वे अबुद्धन माने प्रबुद्ध हो जाते हैं, जाग जाते हैं। इमे धिषणले रोदसी, इमे माने इन, धिषणले माने बुद्धिमान, रोदसी कहते हैं द्विलोक और भूलोक को। तो रोदसी शब्द में द्विलोक और भूलोक दोनों का समवाय है। आविवासन विप्रह, आविवासन माने परिचर्या में लगे हुए, विप्रह माने ज्ञानी ऋषि वशिष्ठ जो मंत्र दृष्टा हैं इस सूक्त के, वो अपने लिए कह रहे हैं कि परिचर्या, आविवसन माने परिचर्या रथ, विप्रह माने ज्ञानी ऋषि वशिष्ठ। विप्रह का अर्थ होता है विशेषण प्रजानाति विप्रह। ऋग्वेद काल में विप्र शब्द किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं था। जो विशेष रूप से ज्ञानी हो उसे ही विप्र कहा जाता था, वो कैसा भी हो, किसी वर्ग का भी हो। ना सत्या माने सत्यव्रती, अश्विनी कुमारों अच्छा विभक्ति, तुम्हारा वर्णन गुण गायन यह वशिष्ठ विधिवत करता है। अश्विनी कुमारों के स्तोत्र उषा काल से ही गाए जाते हैं, जिससे बंधु बांधव जागृत हो जाते हैं। पश्चात यज्ञ कर्म का शुभारंभ होता है। मेधावी वशिष्ठ ऋषि द्यावा पृथ्वी की परिचर्या करके अश्विनी कुमारों के चरित्र का उत्तम वर्णन करने लग जाते हैं। उषा काल में अश्विनियों के स्तोत्र सुनाए जाते हैं, बंधु बांधव जागृत होते, यज्ञ रचाए जाते हैं। मेधावी वशिष्ठ द्यावा पृथ्वी की परिचर्या करते जाते। अश्विनी के चरित्र ऋषिवर वशिष्ठ हैं तब गाते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 72वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है प्रातःकालीन यज्ञ में अश्विनी कुमारों की आराधना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
विचेदुच्छन्द्यश्विना उषासः प्रभाम् ब्रह्माणिकारवो भरन्ते ऊर्ध्वम् भानुम् सविता देवो अश्रेद्बृहदग्नजः समिधा जरन्ते। चौथे मंत्र में कथित है कि प्रातः कालीन यज्ञ में अस्तवन यानी प्रार्थना प्रारंभ हो जाती है और सूर्य का ऊर्ध्वारोहण आकाश में ऊपर चढ़ने का क्रम बना रहता है। तो अश्विना हे दोनों अश्विनी कुमारों उषासः वे उच्छन्त चेत। उषासः माने उषाएं, वे उच्छन्त उच्छिन्न कर देती हैं किसको? अंधकार को हटा देती हैं अंधकार को। तब वाम ब्रह्माणि कारवाः प्रहरन्ते। वाम माने तुम दोनों के अश्विनी कुमारों के, ब्रह्माणि माने संबंधित मंत्र, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को अथवा स्तोत्र को। तब वाम ब्रह्माणि तुम दोनों के स्तोत्र कारवाः, कारवाः कहते हैं स्तोत्र गायक को, स्तुतिकर्ता को। तब तुमसे संबंधित मंत्रों को स्तुतिकर्ता गायन प्रारंभ कर देते हैं। मंत्रों का गायन स्तुतिकर्ता यानी कारवाः प्रारंभ कर देते हैं। देवः सविता ऊर्ध्वम भानुम अश्रेत। देवः सविता माने सविता देव, ऊर्ध्वम माने गगन में आगे ऊंचे चढ़ने लगते हैं और भानुम अश्रेत उनकी किरणें छिटकने लगती हैं। भानु माने किरण होता है या प्रकाश होता है। वैसे भानु प्रायः सूर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन इसलिए प्रयुक्त होता है उसमें तेज होता है, प्रकाश होता है। तो तेज और प्रकाश होने से सूर्य भानु कहा जाता है। तो अब यहाँ पर भानु प्रकाश के लिए ही प्रयुक्त हुआ है क्योंकि सविता उधर कह दिया गया है। सविता सूर्य का प्रारंभिक रूप है प्रभात काल का, और उनका तेज बढ़ने लगता है, वे ऊर्ध्वारोहण करने लग जाते हैं और उस क्रम में उनका तेज वर्धित होने लगता है। आकाश के ऊंचे जाते हुए प्रकाश सविता देव फैलाते हैं। समिधा अग्नयः बृहत जरन्ते। समिधा से प्रज्वलित व्यापक रूप से वे अग्नि देवता प्रशंसित होने लग जाते हैं। समिधा काष्ठ आदि को कहते हैं जो यज्ञ वेदी में निहित रहता है, और उसमें जब अग्नारोहण किया जाता है तो वह प्रकाश फैलाता और जलना प्रारंभ कर देता है, और फिर वह मुहूर्त जरन्ते माने स्तुतिमय हो जाता है। बृहत जरन्ते माने व्यापक रूप से प्रशंसित होता है, उसका गुणगान होता है। हे अश्विनी कुमारों, उषा के द्वारा नैशांधकार हटा दिए जाने पर स्तोता तुम्हारी स्तुति में लग जाते हैं। सूर्य देवता ऊर्ध्वगामी होकर प्रकाश प्रसारित करने लग जाते हैं। समिधा प्राप्त अग्नि प्रज्वलित हो जाते हैं और व्यापक रूप से प्रशंसित होने लग जाते हैं। उषा हटाती तम स्तोता स्तुति में लग जाते। सूर्य गगन में ऊर्ध्व गमन कर ऊंचे चढ़ते जाते। आलोक लोक में व्यापकता से प्रसरित होता जाता। प्रज्वलित यज्ञ में अग्नि प्रशंसा सबके द्वारा पाता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 72वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, वैश्वामित्र, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
आपश्चादान्ना सत्या पुरस्तादाश्विना जातमधरादुदत्तात् आविश्वतः पाञ्चजन्येन राजा जोजम्बाद स्वस्तिभिः सदा नः। इस पांचवें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे समस्त के हित के प्रयोजन से यज्ञ भूमि पर पधारें और सबकी रक्षा करें। न सत्या अश्विना, हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, अधरात उदक्तात, अधरात माने नीचे से और उदक्तात माने ऊपर से, पश्चात माने पीछे से, पुरस्तात माने आगे से, आयतम माने आओ। केन कस्मै प्रयोजनाय, किस प्रयोजन से, पांचन्येन, पांचन्येन, पांचन्य, पांचन्य माने पंच जनों की, राया माने समृद्धि के लिए, धन के लिए। तो पांच जन एक अलग का शब्द है और पांच जन ये अलग अर्थ देता है। तो यहाँ पर पांच शब्द है तो समाज ऋग्वेद का 5 वर्गों में था। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जन्मजात नहीं था। कोई भी शूद्र हो सकता था, कोई भी वैश्य हो सकता था, कोई भी क्षत्रिय हो सकता था, कोई भी जो है वो ब्राह्मण हो सकता था। कोई वर्गगत या जातिगत वंश परंपरा नहीं थी। और यह परंपरा तो सभी देशों में है। कौन ऐसा देश है जहाँ अध्यापक नहीं है, जहाँ जो है वो ज्ञान देने वाले वैज्ञानिक नहीं हैं? कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ यह सब न हो। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ सैनिक न हो। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ व्यापारी न हो, पूंजीपति न हो। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ शूद्र न हो। शूद्र का मतलब हुआ सफाई कर्मचारी। तो यह सभी देशों में है। ऐसे ही प्राचीन ऋग्वेद काल में भी था, जो कि अनिवार्य व्यवस्था है। लेकिन कोई पैतृक रूप से जाति नहीं बनी थी। और एक और वर्ग था, 5वां, वो था निषाद। निषाद ये आर्यों के वर्ग से भिन्न थे। ये जो थे वे मतलब आर्येतर समाज के थे और आर्य नहीं थे, लेकिन आर्यों के समाज में घुल मिल गए थे। तो यह जो वैदिक धर्म है, आर्य थे, ये बड़े उदार थे। इन्होंने उन्हें भी अपने समाज से जोड़ लिया और जहाँ सबके हित की बात करने लगे वहाँ उनके भी हित से जुड़ गए। वे भी कल्याण से रहें, वो भी सुख से जिएं, वो भी समृद्धि प्राप्त करें। तो यह वैदिक धर्म की उदारता है और सनातन वैदिक को इसी दृष्टि से लेना चाहिए। उनका अभाग्य है और देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अल्पज्ञ हठी लोग भी वर्तमान है समाज में, जो कि वेद को अज्ञानतावश, हठवश कहते हैं। वो तो जो है वो भेदभाव पैदा करता है, शूद्रों का जो है वो कल्याण ही नहीं देखता है, उनको ठुकराता है, उनको नीच समझता है। ये जो है वो अज्ञानी कहते हैं। वेद पाठ अवश्य करें, वेद के मंत्र के तत्व को समझें,
व्याख्याएं सुने, समझे, समझाएं तो यह सारा मतभेद दूर हो जाएगा। वैदिक धर्म बड़ा उदार धर्म है। जो इनसे मिला उसको इन्होंने कभी ठुकराया नहीं, कभी नीचे नहीं समझा। ये बाद में परिस्थिति जन्य कुछ कठिनाइयाँ आई, जबकि कुछ दूर रहने का क्रम प्रारंभ हुआ। जब बाह्य आक्रमण होने लगे तुर्कों के, तो फिर किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं कारणों से ऐसी परिस्थिति हो गई कि सुरक्षा के लिए अपने स्वत्व को स्थिर रखने के लिए कुछ कठोर नियम भी बनाए गए, लेकिन वो नियम स्थिर नहीं रहे, परिवर्तन उसमें होता रहा। खैर, ये ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो समाज में 5 लोग या 5 प्रकार के व्यक्ति समाविष्ट हो गए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। उन्हीं को पांचजन्य कहा गया है। तो पंचजनों का हित करने के लिए, उन्हें धन धान्य से समृद्ध करने के लिए, हे नासत्या अश्विना, हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, विश्वतः आयातम, सभी ओर से आओ। यानी आगे पीछे ऊपर नीचे सभी ओर से इन 5 वर्गों के हित के लिए पधारो। यूयम स्वस्थ भी सदा न पात, और तुम सब कल्याण साधनों से सदैव हमारा संरक्षण करो। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 73वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मेहता वरुण हैं। देवता अश्विनी कुमार हैं। प्रथम मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अतारिष्पदमसस्पारभस्य प्रदिष्टोमन्दे भजन्तो दधानाः पुरदंसा पुरतमापुराजामर्त्याहवते अश्विनागीः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमारों की कृपा से हम आराधकों का अज्ञान अंधकार छट गया है, हम उससे दूर चले गए हैं। अब हम उनकी भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी वाणी अब उनकी स्तुति में लग गई है, और इस स्थिति में हम अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, देवयंतः, देवयंतः माने देवत्व प्राप्ति की इच्छा से हम, तो देवत्व प्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि हम दिव्य जीवन प्राप्त करें, दिव्य विचार प्राप्त करें। तो इस दृष्टिकोण से अस्तोमम प्रतिदधानः, हम लोग स्तोत्र पाठ करते हैं और उसे धारण करते हैं, उसके भाव को पूर्ण रूप से अपने में हजम करते हैं, अपने में लगाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। और इस प्रकार हम जो है वह अज्ञानांधकार का हरण करते हैं। हमारी वाणी जो है गीह, गीह माने वाणी, वो अज्ञान के दूर चली गई है। तमसः परि अतारिष्म, तमसा मतलब अंधकार से, अंधकार से मतलब है कि अज्ञान अंधकार से बहुत दूर चली गई है, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हो गया है। किस कारण से? हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी स्तुति के कारण। पूर्व दंशसा पुरुतमा, बहुत कार्य करने वाले और बड़े अश्विनी कुमारों की कृपा से, पुराजा माने पूर्व काल से, अमरत्या अश्विना, अमर देव अश्विनी कुमारों, हम तुम्हें उसी परंपरा में यज्ञ भूमि में बुलाते हैं।
हे अश्विनी कुमारों, हम देवत्व प्राप्ति की इच्छा से प्रार्थना करते हुए अज्ञान अंधकार से पार चले गए हैं। बहुकर्मा और पूर्व काल से ही अमर कीर्ति अर्जित करने वाले हे अश्विनी कुमारों, हमारी स्तुति वाणी तुम्हारा आवाहन करती है, कृपया हमारे निकट आओ। हम देवत्व प्राप्ति की इच्छा से अश्विनी कुमार अज्ञान तिमिर से स्तुति करते हुए हो गए पार। अमर कीर्ति अर्जित बहुकर्मा हे अश्विनी कुमार, स्तुति गिरा हमारी करती तेरा सदा पुकार। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 73वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है सोमपानार्थ निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजा मनुषः सा देवदाना सत्याजो जजते वन्दते च अश्नेतं मध्वा अश्विना उपाक आवाम्बोचे विदधेष प्रजस्वान्। इस दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों का आवाहन है और यह कथित है कि हम सब याजक यजमान तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी स्तुति के लिए तत्पर होकर बैठे हैं। तो न सत्या, हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, यह यजते वंदते च, जो याजक तुम्हारी स्तुति करते हैं और तुम्हारी वंदना करते हैं, होता मनुष्य प्रिय निषाद, होता माने जो आवाहक हैं और जो तुम्हारे कीर्ति गायक हैं, ऐसे मनुष्य प्रिय निषाद तुम्हारे प्रति परम प्रेम धारण करके यज्ञस्थल पर बैठ गए। यानी सब तुम्हारी स्तुति में और तुम्हें हव्यान प्रदान करने के लिए तुम्हारे स्वागत सत्कार में सब तत्पर हैं। उपाके मध्व अशनीत, तुम हमारे समीप आकर के यज्ञ भूमि पर प्रेम पूर्वक मध्वा माने मधुर सोमरस का पान करो। विदथेषु परस्वान, विदथ कहते हैं यज्ञ को, विदथेषु माने यज्ञों में तुम प्रस्वान हव्यान को ग्रहण करो। वाम अवोचे, तुम दोनों की हम सब मिलकर के स्तुति करते हैं। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, यज्ञ और प्रणाम करने वाले याजक यज्ञशाला में आ गए हैं, प्रेम पूर्वक बैठ गए हैं। तुम उनके पास जाकर मधुर सोमरस का पान करो। यज्ञों में हव्यान के साथ हम यजमान भी स्तुति के लिए तत्पर हैं, तुम्हारी भक्ति भावना से भरकर बैठे हुए हैं। नमन पूर्वक यजन क्रिया जो करता वह धीमान, याजक यज्ञ स्थल पर बैठे करने यज्ञ विधान। आओ वहां निकट याजक के करो सोमरस पान, मैं तुम दोनों की स्तुति रत लिए हाथ हव्यान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 73वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है स्तोत्र पाठ से प्रसन्न करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहेमयक्तं वधामुराडा इमां सवृक्त्यं वृषणाजुषेधाम् सृष्टे मे प्रेषिता वामबोधिप्रदस्ताभैर्जनमाडो वसिष्ठः। इस तीसरे मंत्र में इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ अश्विनी कुमारों का स्वयं आवाहन करते हैं।
और इस संदर्भ में कहते हैं कि विष्णा माने बलवान, हे बलवान अश्विनी कुमारों, इमाम सुवृत्तिम युषेथाम, इमाम माने इस, सुवृत्ति माने सुंदर ढंग से उच्चरित स्तुतियों को, युषेथाम माने सेवन करो। त्वाम प्रति प्रेषिता, यह स्तुति तुम्हारे प्रति प्रेषित है। किस तरह से प्रेषित है? जर्माणा वशिष्ठा, किसके द्वारा प्रेषित है? स्तुतिकर्ता वशिष्ठ के द्वारा। जर्माणा माने जो है स्तुतिकर्ता होता है। वशिष्ठा, वशिष्ठ जो इस सूक्त का मंत्र दृष्टा ऋषि है, वह स्तुति करता है और वह स्तुति करते हुए तुम्हारे प्रति ये स्तोत्र, यह स्तुति मंत्र प्रेषित कर रहा है। किस प्रकार से प्रेषित कर रहा है? सुष्टिवा इव, सुष्टिवा कहते हैं द्रुतगामी दूत को। तो सुष्टिवा इव माने द्रुतगामी दूत की तरह तुम्हारे प्रति यह प्रार्थित, तुम्हारे प्रति यह लिखी गई स्तुति प्रेषित कर रहा है। अस्तोमय अबोध, यह अस्तोमय माने अपने स्तोमों द्वारा, अपने स्तोत्रों द्वारा, अबोध माने तुम्हें जगा चुका है, माने अपने हित की ओर, यजमानों के हित की ओर तुम्हें तत्पर कर चुका है, लगा चुका है। पथाम उराड़ा यज्ञम अहेम, पथाम माने पथ को, तुम्हारे मार्गों का अनुसरण करने वाले, यज्ञम अहेम तुम्हारे अनुगामी हम यज्ञ को संपन्न करते हैं तुम्हारी प्रार्थना के साथ। हे बलशाली अश्विनी कुमारों, अस्तोता वशिष्ठ तुम्हें जागृत करने के लिए शीघ्रगामी दूतों की भांति स्तोत्र संप्रेषित कर रहा है। तुम स्तुतियों से प्रसन्न हो जाओ। हम तुम्हारे अनुगामी उपासक अब यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। उस यज्ञ के स्तोत्रों को, उस यज्ञ के आहुतियों को तुम ग्रहण करो। बलशाली अश्विनी कुमारों, तुम्हें वशिष्ठ जगाने भेज दूत जो रहा स्तोत्र है, भेज दूत जो रहा स्तोत्र है तुमको यहाँ बुलाने। स्तुतियों से हो प्रसन्न तुम, जगो यहाँ पर आओ, यज्ञ क्रिया संपन्न हो रही, अब विलंब मत लाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 73वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है निकट संपर्क प्राप्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपत्यावह्ने गमतो विषन्नारक्षोहणा संहृता वेणुपाणि सबन्धां शक्मदमत्सराडिमानामर्ध्यष्टमागतं शिवेन। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि दोनों अश्विनी कुमार सोमपानाथ शीघ्र में विलंब न लगावें और विलंब से जो कष्ट होता है उस कष्ट से हमको दूर करें। तो क्या वन्ही वीरुपाणी, हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे जो हाथ हैं वे बड़े सुदृढ़ हैं और रक्षोहणा माने राक्षसों का हनन करने वाले हैं। और कैसे हैं? धन को लाने वाले हैं। तो न विषम उपागमतः, वे हमारे समीप आए और हमारी संतानों को सुखी करें। मत्सराणि अंधांशि सम अगमत, आनंदप्रद सोमरस
लाए गए हैं, न हमा मर्धिष्टम, और अब विलंब करके हमारा कष्ट न बढ़ाओ। शिवेन आगतम, हितकर रूप से, कल्याणकर रूप से इधर आओ। शिवेन, शिवनेन माने कल्याणप्रद रूप से आगतम, यहाँ तुम दोनों यज्ञ भूमि पर आओ। सुदृढ़ हाथों से युक्त राक्षस संहारक अश्विनी कुमार, हमारी संतानों की ओर आओ। तुम्हारे हेतु आनंदप्रद सोमरस समर्पित है। विलंब करके अब हमारा कष्ट और अधिक न बढ़ाओ। सोमपानार्थ हितकारक साधनों से संपन्न होकर इधर हमारे पास आओ। यहाँ पर भक्ति में कुछ आतुरता दिखाई गई है। ऋषि कह रहा है कि तुम विलंब करोगे तो हमारा कष्ट बढ़ेगा। हम आतुर हैं तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे स्वागत करने के लिए, तुम्हें सोमपान करते हुए देखने के लिए। राक्षस संहारक उभय पाणी हैं, सुदृढ़ तुम्हारे भारी। हे अश्विनी कुमारों, राक्षस संहारक उभय पाणी हैं, सुदृढ़ तुम्हारे भारी। संतानों की ओर हमारे आओ। हे असुरारी, तुम्हें सोमरस मधुर समर्पित जो अतिशय हितकारी, इधर हमारे पास पधारो। ले साधन सुखकारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 73वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है कल्याण साधनों द्वारा रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। पश्चादान्ना सत्या परस्तादाश्विना जातमधरादुदक्तात् विश्वतः पाण्डुरञ्जेन राजा जोजम्बाद स्वस्तिभिः सदा नः। इस 5वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें अश्विनी कुमारों से समस्त के हित हेतु प्रार्थना है। न सत्या अश्विना, हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, तुम हमारे सभी ओर से रक्षा करो। तुम हमारी रक्षा सभी ओर से करो। अधरात माने नीचे से रक्षा करो। उदक्तात माने ऊपर की दिशा से रक्षा करो। पश्चात माने पीछे से हमारी रक्षा करो। आयातम, आओ। और पांचनेर राया, जो 5 प्रकार के समाज में सदस्य रहते हैं, जिनका 5 प्रकार से बंटवारा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, इन सब की तुम रक्षा करो। कैसे? विविध कोटि के धनों से। तो विविध कोटि के धन है विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, और जितने धन्य करने वाले पदार्थ हैं सब धन है। द्रव्य तो धन ही है ही। तो हमारे समाज में जो 5 प्रकार से रहने वाले मनुष्य हैं, जिनकी व्याख्या की गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये सब जो हमसे घुल मिल कर रह रहे हैं, इन सबका हित आवश्यक है। इन सबको सभी प्रकार से समुन्नत और सुखी रखने के लिए आप आओ और धन वैभव से परिपूरित करो। विश्वतः आयातम, सभी दिशा से आओ, सभी प्रकार से आओ, पूरी तैयारी के साथ आओ, सबके कल्याण भावना से आओ, और हम सबको यूयम तुम सब स्वस्थ भी पाते कल्याण साधनों से सदैव रक्षा करो। हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, पंचजनों का हित करने के लिए ऊपर, नीचे, आगे, पीछे
सभी ओर से धन वैभव के साथ आओ, सर्वतः रक्षा करो, संपूर्ण रक्षा करो, सभी दिशाओं से रक्षा करो। तुम सब कल्याण साधनों से सदा हमारी रक्षा करते रहो। सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, विनती सुनते आओ, पंचजनों का हित करने को सभी ओर से आओ। इसके साथ संग में अपने धन वैभव बहु लाओ, निज कल्याण साधनों से हम सबको सदा बचाओ। तो इस प्रकार से हमने इस सत्र में 7वें मंडल के 72वें और 73वें सूक्त से परिचय प्राप्त किया और दोनों सूक्तों में 5-5 मंत्र हैं। इस प्रकार से 10 मंत्र व्याख्यायित हुए हैं इस सत्र में, और जो संपूर्ण मंत्र अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5745। यह सौभाग्य का विषय है। और अश्विनी कुमार के विषय में आप सब कई बार जान चुके हैं। ये सब प्रकृति में जो एक स्वास्थ्य शक्ति निहित है उसको नियंत्रित करने वाले उसके नियामक या स्वामी हैं। तो सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य धन है, हेल्थ इज वेल्थ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल मुत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका जो मूल है वो स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य के संरक्षक देवता देवों के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। तो इनकी स्तुति में ये दोनों सूक्त कथित हैं। इनसे प्रार्थना की गई है कि हमको, हमारे पुत्र पौत्रों को, हमारे समाज के 5 प्रकार के सभी सदस्यों की रक्षा करो, धन धान्य से उन्हें परिपूरित करो और हम सबको सुदृढ़ करो, स्वस्थ करो और हम सभी प्रत्येक दिशा से, प्रत्येक रूप में सुरक्षित रहें। और इसके साथ ही साथ इनके रथ की प्रशंसा, इनके गुण की प्रशंसा, इनके रक्षण शक्ति की प्रशंसा इन दोनों सूक्तों में की गई है। हम इनके सही स्वरूप को पहचानें। हमें अपने सहायता के साथ साथ एक दैवी शक्ति पर भी विश्वास करना पड़ता है। इसीलिए आज भी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और अनेक स्थानों में साधु महात्माओं के पास भीड़ लगी रहती है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि केवल उसी के प्रयत्न पर्याप्त नहीं हैं। इस सदी में भी जो कि विज्ञान से परिपूरित है, चमत्कारों से परिपूरित है, उसमें भी एक अदृश्य शक्ति के पीछे मनुष्य पड़ा है। वो समझता है कि केवल उसी के प्रयत्न पर्याप्त नहीं है, एक अदृश्य शक्ति है जो कि सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। इसीलिए देवालय में, साधु महात्माओं के आश्रमों में और पूजा स्थलों में, सिद्ध स्थानों में बहुत भीड़ लगती है। तो इस संदर्भ में वह शक्ति जो देवत्व और स्वास्थ्य को प्रदान करती है उसे ऋषियों ने अश्विनी कुमार कहा है। ये 2 हैं और एक ही रथ पर चलते हैं। तो इनके विषय में बहुत कुछ पिछले सूक्तों में कहा गया है, उसे सब देखें। जो न देख सके हो उसे देखें। ये बड़े ही दानी देवता हैं। इन्होंने बड़ों बड़ों की सुरक्षा की है, कष्ट से उद्धार किया है, जिनका कथन किया जा चुका है। तो ये सदैव परोपकार में लगे रहते हैं और औषधीय तत्व बढ़ाते हैं। वन वनस्पतियों में जो औषधीय तत्व हैं वो इन्हीं की कृपा दृष्टि के कारण हैं। तो इसलिए हमारा भोजन पुष्ट हो, सुस्वादु हो और तत्वयुक्त हो। इसलिए इनके महत्व को समझना है और इनकी प्रार्थना करना है। ये अश्विनी कुमार के जो मंत्र हैं, यदि इनका जाप किया जाए तो स्वास्थ्य संपदा निश्चय ही प्राप्त होगी, क्योंकि यह ऋषियों की उक्ति है और हमारे पूर्वजों ने
अनेक संकटों के बाद भी जो वेद मंत्रों को सुरक्षित रखा है वो हो इसी प्रयोजन से रखा है कि क्योंकि ये मानव जाति के कल्याणप्रद हैं। न जाने कितने संकट आए, आक्रमणों से ये देश त्रस्त रहा, लेकिन फिर भी बहुसंख्यक मंत्र और भारतीय सभ्यता के आधार स्तंभ वेद और वेद के जो अंग हैं वेदांग और जो ज्ञान भक्ति और कर्म के प्रतीक ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ आरण्यक हैं, ये सब सुरक्षित रहे हैं और सुरक्षित रखे गए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने इनकी उपयोगिता को पहचाना, जाना, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखा कि आगे आने वाले लोग इस दैवी लाभ से वंचित न रह जाएं। तो हमें इस प्रकार से वेद मंत्रों की विश्वसनीयता को स्थिर रखना है, उनका ज्ञान प्राप्त करके प्रचार प्रसार करना है। हमारे पूर्वज तो कितने संकट सहकर वेदों की रक्षा किए, वेदांगों की रक्षा किए और उपनिषदों की रक्षा किए, आरण्यकों की रचना किए। तो अब हम जब सर्व साधन संपन्न हो गए हैं तो उपेक्षा न करें, आलस्य न करें, साधन संपन्न युग में वेद पाठ करें, वेद संबंधी गोष्ठियाँ करें, वेद मंत्रों की उपयोगिता समझें और समझाएं और लोक कल्याण में तत्पर रहें। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। तो अब इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।